प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरी च अष्टकं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तन्येतानि नामानि ब्राह्मणेव महात्मना। 9 दिन है। 9 ही दिन क्यों है? 9 दिन ये पूरी प्रकृति की पूर्णता के दिन है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। कुंडलिनी में इन 7 चक्रों को मूलाधार से लेकर सहस्रार तक साधना के द्वारा यात्रा करवाई जाती है। ये यात्रा जो जीव से शिव होने की यात्रा है, अपूर्ण से पूर्ण होने की यात्रा है, पाताल से ब्रह्म होने की यात्रा है। 7 चक्र मूलबंध से लेकर ब्रह्मरंध तक हैं और 2 चक्र सहस्रार के ठीक ऊपर हैं। 9 है। 9 की पूर्णता अगर अंक के जगत में देखेंगे तो भी 9 पूर्णांक है और आध्यात्मिक जगत में देखेंगे तो 9 वैराग्य है। उसके बाद कुछ भी नहीं है, एकदम शून्य है। अब उस शून्य के बगल में जो बैठ जाएगा वो 10 गुना शून्य उसको 10 गुना बना देगा। जब कोई 9 को पार करता है, अर्थात मूलाधार से लेकर सहस्रार को पार करता है, तो अब उसके सामने पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड एक साथ खुल जाता है। अब वो शून्य है, ब्रह्म में लीन हो सकता है और वो शून्य अगर किसी भी अंक को उठाकर अपने बगल में बिठा दे तो वो 10 गुना हो सकता है। तो जैसे जिसने अपनी ऊर्जा को, अपनी कुंडलिनी को, अपनी शक्ति को देवत्व में स्थापित कर लिया और वो 9 को पार कर गया, तो 9 को पार करने के बाद या तो वो पूरा पूरा रहेगा और ब्रह्म तत्व में जिएगा या फिर संसार में आकर के रुकेगा और संसार में जहाँ ठहरेगा वहाँ 10 गुना हो जाएगा। उसका 10 गुना होना ये प्रमाणित करता है कि अभी वो संसार में है, अभी वो शून्य में नहीं गया है। माता के निवारण मंत्र हैं। निवारण मंत्र में कई बार हमको भ्रम होता है। भ्रम जैसे निवारण मंत्र में 9 देवियों का भी मंत्र है और 3 देवियों का बीज मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ये जो निवारण मंत्र है ये पूर्ण तीनों देवियों के बीज मंत्र को धारण करने वाला है। जैसे ओम ब्रह्म है, ऐं सरस्वती बीज है, ह्रीं लक्ष्मी बीज है, क्लीं कालिका बीज है, चामुंडाय विच्चय इस सृष्टि को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। अब जो 9 देवियों के बीज मंत्र हैं वो एक सामान्य रूप में तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस प्रकार जाप कर सकते हैं और असामान्य रूप में जो माता के 9 धूप हैं उनके लिए 9 मंत्र हैं। 9 मंत्रों में जैसे प्रथम शैलपुत्री हैं, ओम शं शैलपुत्रे नमः। द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, ओम ब्रां ब्रीं ब्रूं ब्रह्मचारिण्ये नमः। तृतीय चंद्र घंटा है, ओम
ह्रीं सः चंद्रघंटायै नमः। चतुर्थ कूष्मांडा है, तो कूष्मांडा के लिए ऐसे करके 9 देवियों के लिए 9 मंत्र हैं। कूष्मांडा या जो माता का स्कंद माता वाला स्वरूप है, ये एक देवी वो है जो तंत्र का शमन करती हैं, और एक देवी वो है जो सृष्टि को पुत्र के रूप में, बाल रूप में धारण करती हैं। बाल रूप में, पुत्र रूप में जो सृष्टि को धारण करती हैं वो स्कंद माता हैं, और जो तंत्र का माने उस विनाशकाली वृत्ति का शमन करती हैं वो उनका स्वरूप है कूष्मांडा मैया का। हमारी जीवन जो जिंदगी चलती है वो मैंने पहले भी कहा, फिर कहूँ, कभी भी एक मत से नहीं चल सकती। किसी की जिंदगी में केवल दिन ही दिन हो, रात नहीं हो, तो वो मर जाएगा। रात होना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है। किसी की ज़िंदगी में रात ही रात हो, दिन ना हो, तो भी मर जाएगा। सुबेरा होना ज़रूरी है, ज़िंदगी की भोर होना ज़रूरी है, ज़िंदगी में गति होना ज़रूरी है। जब हम माता की उपासना करते हैं तो माता पूर्ण स्वरूपा है, इसीलिए इनके 3 रूपों को पूरा पूरा जानो। आज मैं आपको माता के 3 रूपों में से एक रूप की कथा सुनाती हूँ। एक समय माता सरस्वती की उपासना करने वाला एक ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी, तो उसका नाम था देवदत्त। तो उसने एक महात्मा को कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है और मैं अकेला, अब तक तो बहुत प्रसन्न था पर आगे अकेला नहीं रहना चाहता। मेरी कोई संतान हो तो मेरा वंश, मेरी सृष्टि आगे चले। गोभिल नाम के बूढ़े महात्मा थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे घर यज्ञ करूँगा, तुम्हारी संतान होगी। गोभिल नाम के बूढ़े महात्मा ने उस देवदत्त नाम के ब्राह्मण के यहाँ यज्ञ किया। समय बदलता है, आशीर्वाद का फल भी मिलता है। बेटा हुआ तो गोभिल ने कहा कि मैं बूढ़ा महात्मा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे आश्रम के पास एक मंदिर बने। तो अब तुम्हारी यज्ञ के फलस्वरूप मनोकामना पूरी हो गई है, तो तुम चाहो तो इस मंदिर को बनाने में मेरा साथ दो, मेरा सहयोग दो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता। तुम साथ दोगे तो ये मंदिर बन जाएगा। तो देवदत्त ने कहा, ये पुत्र मेरे भाग्य से हुआ है, तुम्हारे यज्ञ से नहीं। वैसे भी आप जब मंत्र बोलते थे वो तो मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन लगभग सभी मंत्र आपने गलत बोले। आपके किसी यजन से मेरे यहाँ पुत्र नहीं हुआ है। इतने गलत मंत्र बोलने पर कहाँ किसी की मनोकामना पूरी होगी। वो तो मेरे भाग्य में था, वो तो कृपा हो गई है, तो मेरे घर पुत्र हो गया। गोभिल महात्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात उन्होंने ज़रूर कहा कि मैंने मंत्र गलत नहीं बोले हैं। मेरे मुख में दांत नहीं है, वृद्ध शरीर है मेरा, इसीलिए मंत्रों के उच्चारण में
मुख में दांत न होने के कारण शायद तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मैंने मंत्र गलत बोले थे, पर परमात्मा साक्षी है, भगवती साक्षी है, माँ सरस्वती साक्षी है, मैंने मंत्र गलत नहीं बोले। अगर मैंने मंत्र सही बोले हैं, गलत नहीं, तो ये जो पुत्र जिसे तुम अहंकार में अपने भाग्य का कह रहे हो, ये वज्र मूर्ख हो। वास्तव में वो बालक वज्र मूर्ख हुआ, क्योंकि गोविल ऋषि ने मंत्र गलत नहीं बोले थे, उन पे झूठा इल्जाम लगाया, उनकी पूरी तपस्या, उनके आशीर्वाद को बदनामी में बदल दिया, व्यर्थ कर दिया। 12 वर्ष की उम्र का जब वो बालक हुआ, एक अक्षर नहीं जानता है वो। देवदत्त ब्राह्मण इतना खींचा कि उसने क्रोध में आकर उसे घर से निकाल दिया कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए ही नहीं। वज्र मूर्ख है तू, वज्र मूर्ख। उस बालक का नाम था सत्यव्रत। उसके मन में एक बात बैठ गई कि मैं वज्र मूर्ख हूं, मैं बहुत बुरा हूं। नदी किनारे बैठकर रो रहा था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। पूरी रात बीत गई, फिर भोर हुई। गांव की माताएं नदी पर पानी लेने के लिए आने लगी। एक पत्थर है नदी के किनारे, लगभग सभी माताएं इस पत्थर पर बर्तन रखती हैं और नदी में से पानी भरती हैं और ले जाती हैं। एक कुआं है, कुछ माताएं उस कुएं में से पानी खींच रही हैं। एक रस्सी है, उस रस्सी का निशान कुएं की मेड़ पर बन गया है। चुपचाप सब कुछ देख रहा है और उसको देखकर उसके मुख से निकला, माने ऐसा भी होता है? एक रस्सी पत्थर पर कैसे निशान बना सकती है? एक बर्तन पत्थर पर गड्ढा कैसे कर सकता है? और उसने सोचा कि अगर एक रस्सी पत्थर पर निशान बना सकती है, बर्तन का बार बार रखा जाना किसी पत्थर पर गड्ढा कर सकता है। क्या मेरा वज्रमूर्ख होना हट नहीं सकता? क्या मैं बार बार प्रयास करूंगा तो पार नहीं जा सकता? क्या मेरी ये वज्रमूर्ख होने की जो स्थिति है, मैं इससे उभर नहीं सकता? और वो बस उसको देखकर कर रहा था और उसके मुख से वाग देवी माँ सरस्वती का मंत्र ऐम प्रकट होने लगा। उसे नहीं पता था कि ये वाग देवी माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। शांत हो गया, ऐसे भी वो शांत ही था, कोई चंचलता नहीं थी उसके मन में, आपके जैसी नहीं कि आपकी आंखें कुछ और सोच रही हैं, आपके कान कुछ और, आपका मस्तिष्क कुछ और, आपकी वाणी कुछ और, आपका हृदय कुछ और आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ हो। कभी आपने सोचा कि इस भीड़ में आप कहाँ हो? वहाँ जहाँ आपकी आंखें हैं, या वहाँ जहाँ आपके कान हैं, वहाँ जहाँ आपकी जिह्वा है, या वहाँ जहाँ आपकी श्वासें हैं, या वहाँ जहाँ आपकी बुद्धि है, या वहाँ जहाँ आपका मन है? कहाँ हो आप? कहाँ खो गए हो? अपने आप को तनिक ढूंढो।
अपने फ़ोन को अगर आप चलाते हो तो उसे भी एक समय चार्जिंग देनी पड़ती है, नहीं तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा। अपने आप को भी थोड़ा सा तो चार्ज करो, नहीं तो ये एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये जीवन को चलाए रखने के लिए इसे परम मौन की, परम शांति की आवश्यकता होती है। कृपा बीज में उतरती है। एक बहुत बड़ा वृक्ष एक छोटे से बीज में होता है, ऐसे ही भगवती सरस्वती की संपूर्ण कृपा एक अहंकार में प्रकट हुई। सत्यव्रत, उसके भीतर से ज्ञान प्रकट होने लगा, उसे अपने अध्ययन का फल मिलने लगा, उसे अपने स्वाध्याय की गति मिलने लगी। धीरे धीरे लोग जानने लगे कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो नवयुवक है, लेकिन उसका तेज देखते बनता है। उसकी दिव्यता, उसका ओरा कुछ कहता है। कुछ है उसमें जो सब में नहीं है। उसने कुछ पाया है। एक दिन एक शिकारी किसी हिरन के पीछे भागता हुआ उसी जंगल में पहुंच गया जहां सत्यव्रत रहा करते थे। ये वही सत्यव्रत है जो कभी विद्यालय में उतथ्य के नाम से जाना जाता था। ये उतथ्य के नाम से जानने जाने वाला विद्यार्थी क्या इन दिनों सत्यव्रत नाम का आचार्य बन गया है? जो भी हो, मुझे तो मेरे काम से मतलब। तुम उतथ्य हो या सत्यव्रत हो, पर मैं जानता हूं तुम झूठ नहीं बोलते। यहीं वो हिरन आया है, कहो वो किस ओर गया है। अगर मैं कहता हूं कि वो यहाँ नहीं आया तो ये झूठ है। अगर मैं कहता हूं कि वो इस ओर गया है तो ये उस हिरन की मृत्यु का कारण है। मैं सच बोलकर किसी की मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, और मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। तो सत्यव्रत ने कहा, या पश्यति न सा ब्रूतो, या ब्रूतो सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। अरे व्याध, तुम मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि वो हिरन किस ओर गया है। मैं सोच रहा हूँ कि जो देखती है आँखें वो तो बोलती नहीं, और जो बोलती है जीभा वो तो देखती नहीं। अगर तुम मेरी आँखों में पहचान सको कि मेरी बोलती हुई आँखें तुमसे क्या कह रही हैं, तब जब ये जीव जो बोलती है उसे दिखाई देता नहीं, तो मैं विचार कर रहा हूं कि मैं क्या कहूं। जो बोलने वाला है उसने देखा नहीं है, और जो देखने वाला है उसकी बोली को तो समझ नहीं सकता है। इसीलिए तू मुझसे बार बार ना पूछ। हिरन का प्राण बच गया। सत्यव्रत ने झूठ ना बोला, और वाग्देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद वेदों की ऋचाओं को गाने वाले उपनिषद के ऋषियों में
सत्यव्रत का महत्वपूर्ण नाम आता है। उस समय सत्यव्रत ने संसार को अहंकार से मुक्त होकर ज्ञान की वास्तविक स्थिति में रहना क्या होता है ये सिखाया। इसी को कृपा कहते हैं। ऐसे, या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर माँ न हो, अगर ममता न हो तो ये सृष्टि चल ही नहीं सकती। एक स्त्री में पुरुषत्व होता है, लेकिन एक पुरुष में माँ छुपी होती है। यही पूर्णता है और ये 9 दिन इस पूर्णता को जानने के दिन हैं। ये 9 दिन स्वयं को संवारने के दिन हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय माता के निवारण मंत्र का जाप करो, खूब साधना करो, ध्यान करो, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। राधे राधे।